आई नो गाइस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है यहाँ पे, बट जैसे जैसे आप इसे प्रैक्टिस करते रहोगे आपको क्या ये वाले कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। ये गाइस कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको एक दिन में कभी नहीं आ सकते। ओके, ये आप जैसे जैसे अपने ऐप्स बनाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे इन ऐप्स की, वैसे वैसे गाइस आपको, और इसमें थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ता है गाइस। ऐसा नहीं है कि आपने खाली वीडियो देख ली तो उससे काम होगा, आपको थोड़ा सा उसका सिंटैक्स भी देखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा खुद भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे गाइस, क्योंकि ये चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। लेकिन मैं हर चीज़, क्योंकि कई चीज़ें हमने जैसे पुराने कोर्सेज में समझ रखी हैं, आई नो बहुत कॉम्प्लिकेट होता है तो कई बार आप भूल सकते हो पुरानी चीज़ें, राइट। लेकिन मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि गाइस अगर मैं पुराने कॉन्सेप्ट भी दोबारा से बताऊंगा तो ये वाला कोर्स कभी फिनिश नहीं होगा। तो इसलिए जो चीज़ें आप भूल चुके हो पुराने कॉन्सेप्ट वाली, उसे एक बार रिवाइज कर लो, या फिर सिंपल और डॉक्यूमेंटेशन जाके पढ़ लो। तो क्योंकि आपके ऑलरेडी वाले कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो आप सिंपल अगर उसके एक बार सिंटेक्स भी देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप अपना बैक बटन के लिए मैं क्या लिख लेता हूँ, पूरा लॉजिक लिख लेते हैं गाइस कि हमें कैसे करना है। तो मैं कहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ ऑन क्रिएट लोडर से ऊपर। एंड यहाँ पे बेसिकली गाइस क्या कर लेते हैं, मैं इसका वो कर देता हूँ, एक कमेंट भी ऐड कर दिया कि क्या है ये वाला मेथड कब रन होगा हमारा, जब बैक बटन प्रेस होगा। तो यहाँ पे गाइस मुझे इसे ओवरराइट करना पड़ेगा। एंड ओवरराइट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गाइस ये लाइफ साइकिल है। ओके, क्योंकि बैक बटन क्या होता है, सिस्टम बटन होता है जो सेव स्टेट वाली होती है, तो लाइफ साइकिल के उसमें आ जाता है। तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर लूंगा, पब्लिक वॉइड ऑन बैक प्रेस, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, मेथड दे दिया है इसका। एंड अब इसका क्या कर देंगे, लॉजिक लिख लेंगे गाइस। अब सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना है कि अगर हमारा बैक कोई चेंज ना हो तो सिंपल हमारा जो पहले लॉजिक चल रहा था वही चलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये चेक कर लूंगा हैज पैट चेंज हुआ है या नहीं। एंड यहाँ पे क्या दे देंगे, सिंपल नॉट दे दूंगा। एंड यहाँ पे क्या दे देंगे गाइस, सुपर डॉट ऑन बैक प्रेस। यहाँ पे सुपर क्यों लिखा है गाइस, क्योंकि ये कौन सा है हमारा, हम ये जो एक्सेस कर रहे हैं ये हम कौन सी, जो एक हमारी पेरेंट क्लास है उसका मेथड एक्सेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज करा है, सुपर यूज करा है। एंड आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी कर सकते पढ़ सकते हो, कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी हैज डिटेक्टेड द यूजर प्रेस ऑन द बैक की। तो ये बेसिकली कौन सा है, हमारा जो पेरेंट एक्टिविटी है, जो लाइफ साइकिल, और ये कौन सी क्लास के मेथड है गाइस। मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने स्टार्टिंग में ये डिस्कस करा था, ये वाले जितने मेथड होते हैं इनकी क्लास कौन सी होती है, हमारी ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, राइट। ये ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के सारे मेथड होते हैं। तो ये हम बेसिकली कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का, इसीलिए क्योंकि गाइस ये इनहेरिट करके यूज कर रहे हैं, हम सुपर क्लास का चाइल्ड क्लास में यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली इसलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सुपर में लिख रहे हैं। और सिंपल अगर ये हमारे पास ये वाला इशू है तो सिंपल मतलब अगर हमारा पेट चेंज नहीं हुआ है, अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो गाइस हमारा जो प्रोसेस, वो वाला प्रोसेस है जो हमारा लिसनर वाला है वो चल जाए। और अगर नहीं हुआ है, बेसिकली ये चीज अगर फॉल्स है, मतलब ट्रू है सॉरी, अगर ये कंडीशन हमारे ट्रू होती है तो बेसिकली गाइस क्या हो, सिंपल बैक प्रेस हो और रिटर्न हो जाए। मतलब अगर ये कंडीशन बेसिकली गाइस मैंने क्यों चेक करी है कि अगर हमारा लिसनर नहीं चला तो मतलब हमारी जो फील्ड्स हैं रेड टेक्स्ट उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, तो सिंपल क्या होगा, बैक बटन प्रेस होगा और रिटर्न चला जाएगा। जब बैक बटन प्रेस होगा तो सिंपल हमारी जो कैटलॉग एक्टिविटी है वो चल जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि रिटर्न हमने पहले ही दे दिया है तो सिंपल कोई और चेंजेस होने से पहले लिसनर चलने, डायलॉग बॉक्स ओपन ही नहीं होगा, क्योंकि डायलॉग बॉक्स का अभी तक मैंने यहाँ पे फंक्शनैलिटी ऐड नहीं, क्योंकि हमारा जो डायलॉग बॉक्स है वो कहाँ था गाइज, मैंने नीचे यहाँ पे सेटअप कर रखा है ये शो अनसेव डायलॉग बॉक्स। अब गाइज ये तो अभी तक हमने यहाँ पे कॉल नहीं करा है, राइट। तो यहाँ पे ना कॉल करने का मतलब अगर बैक प्रेस हो रहा है तो इसका मतलब है हमारा कोई पेट में चेंजेस नहीं हुए हैं, सिंपल कैटलॉग एक्टिविटी खुल जाएगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब पेट में कोई चेंजेस हुए हैं, ओके, अगर पेट में चेंजेस हुए हैं तो बेसिकली गाइस क्या है, हमारा डायलॉग बॉक्स ओपन होना चाहिए बैक प्रेस पे। तो अब वो वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइस मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अब ये किस लिए, कि जब हमारे अनसेफ चेंजेस हों, पैड में हमने कुछ चेंजेस करे उसकी फील्ड्स में लेकिन हमने उसे सेव नहीं करा, तो क्या रन हो, हमारा बैक प्रेस पे ये रन हो। तो यहाँ पे सिंपल वही चीज कर लेंगे, अपना लिसनर कर लेंगे डायलॉग बॉक्स का। एंड यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑन क्लिक लिसनर कर लेंगे गाइस। एंड यहाँ पे मैं लिख लूंगा डिस्कार्ड बटन, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्लिक लिसनर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, एक न्यू डायलॉग बॉक्स स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या, मैं न्यू डायलॉग इंटरफेस ऑन क्लिक लिसनर। एंड यहाँ पे जो विच है गाइस, यहाँ पे
हमारा एक क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे भी एक क्रिएट कर दिया लिसनर, कि बेसिकली अगर बैक बटन वैसे प्रेस हो जाए बिना चेंज के साथ तो क्या हो। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि गाइस अब कहाँ चेंज करना है हमें, क्योंकि अब क्या करना है, डिस्कार्ड के साथ करना है। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो विच की जगह क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, ताकि हमें इंटीजर वैल्यू ताकि ज़्यादा बेटर पता रहे। एंड सिंपल क्या करूँगा गाइस मैं, क्योंकि मुझे क्या करना है कि जैसी मेरा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या था गाइस, सिंपल हमारा रिटर्न हो जाना था कि अगर कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, पैड चेंज नहीं हुआ है। लेकिन अगर पैड चेंज हुआ है, अनसेव डेटा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास पहले तो वार्निंग आई, और वार्निंग आने पे अगर हमने फिर भी डिस्कार्ड कर दिया, डिस्कार्ड पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा पूरी जो डेटा है वो डिस्कार्ड हो जाएगा और किस पे चला जाएगा, हमारी दोबारा से पेरेंट एक्टिविटी पे चला जाएगा। तो गाइस इस चीज के लिए जो हमें कोई एक्टिविटी फिनिश करनी होती है, हमने पहले भी यूज करा है, इसके लिए सिंपल मेथड है हमारे पास, फिनिश मेथड। इसमें हमें कोई किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है। एंड सिंपल मैं यहाँ पे सेमीकोलन, एंड यहाँ पे हमारा क्या पूरा हो गया, ये पूरा हो गया लिसनर हमारा। अगर गाइस किस पे क्लिक होगा, डिस्कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्लिक लिसनर किस पे वर्क करेगा, उस क्लिक पे। अब गाइस ये तो हो गया हमारा लॉजिक। अब हमें शो भी करना है, इसके जो डायलॉग बॉक्स है वो भी शो करेंगे। तो हम किसकी हेल्प से शो करेंगे, हमने इसके ऑलरेडी एक मेथड क्रिएट कर रखा है किसके, डिस्कार्ड बटन के लिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसका यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, डायलॉग जो शो करना है गाइस उसके लिए अब क्या कर देंगे, हम अपना मेथड यूज कर लेंगे ऑलरेडी बना हुआ जो हमने अभी नीचे बनाया था। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर लूंगा, शो अनसेव चेंजेस डायलॉग्स, और इसके अंदर क्या दे देंगे गाइस, हमारा जो हमारा लिसनर, ये डिस्कार्ड बटन क्लिक लिसनर हमने जो बनाया है, ये सिंपल मैंने क्या दे दिया, ये लिसनर दे दिया। तो गाइस यहाँ पे हमारा क्या हो गया, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है। अब गाइस इसमें होपफुली अब आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये क्या हो चुका है, कॉम्प्लिकेट हो चुका है। आई नो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा समझने में इसे। बेसिकली यहाँ पे किया क्या है गाइस, पहले तो हमने ये चेक करा कि पैड में चेंज हुए हैं या नहीं। ये वाली कंडीशन जो हमारी इफ वाली कंडीशन है, ये कब रन होगी, जब पैड में कोई चेंज नहीं हुआ होगा। जब पैड में कोई चेंज नहीं हुआ तो सिंपल बैक बटन प्रेस हो जाएगा और हमारा पेरेंट एक्टिविटी पे चला जाएगा। लेकिन अगर हमने कोई चेंजेस हुए हैं जो लिसनर के थ्रू हमें पता चला है, तो हमारा क्या रन होगा, ये डायलॉग इंटरफेस रन होगा, जो क्या है, ऑन क्लिक लिसनर है, जिसका काम क्या है कि जैसी अगर ये किस चॉइस में चलेगा गाइस, कि हमने इनपुट दिया ठीक है, जो हमारा पॉजिटिव बटन था, जब उस पे क्लिक होगा तो क्या फंक्शनैलिटी हो, ये वो हो रहा है गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे जैसी ऑन क्लिक क्या हो रहा है, किस पे क्लिक हो रहा है गाइस, हमारा ये डायलॉग इंटरफेस जो हम ले रहे हैं, तो ये डिस्कार्ड बटन में दे रहे हैं। तो डिस्कार्ड बटन किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो बेसिकली गाइस ये हो क्या रहा है, ये ले रहा है पोजीशन की कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, और जो सा भी बटन इस पे क्लिक होगा उसके बाद क्या हो जाएगी, एक्टिविटी फिनिश हो जाएगी। तो इसका जो हमने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था, ये तो सब सिंपली हमने मेथड यूज कर लिया और उसमें पैरामीटर क्या पास कर दिया, जो हमने यहाँ पे लिसनर दे रखा है। और इस लिसनर के अंदर कौन सी हमारी हम ऑन क्लिक पे क्या कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें किस पे फिनिश करना था, जब डिस्कार्ड बटन पे क्लिक हो। डिस्कार्ड मतलब कि हमें डेटा सेव नहीं करना, यूजर को हमने वार्निंग दिखा दी कि भैया ये प्रॉब्लम है, उसने यूजर ने किस पे तब भी क्या चूज करा, डिस्कार्ड क्लिक करना चूज करा, और फिर क्या रन होगा, ये फिनिश मेथड रन हो जाएगा। और ये वाला जो हमने इसका कॉन्सेप्ट लिखा था वो गाइस यहाँ लिखा था, हमने ऑलरेडी इसका क्या डिस्कार्ड बटन पैरामीटर ले रखा था, और जो इसका पैरामीटर ले रखा था गाइस हमने यहाँ पे जो, अब इस चीज को गाइस समझना बहुत जरूरी है, जो डायलॉग बॉक्स क्रिएट हो रहा है वो क्रिएट यहीं हो रहा है। यहाँ पे जब वो वाला मेथड रन होगा, इनपुट उसने पैरामीटर दिया है किसे यहाँ पे, लेकिन लाइन बाय लाइन रन तो यहीं से ही होगा। यहीं पे हमारे पास बिल्डर है जो कर रहा है, बिल्ड कर रहा है हमारे डायलॉग बॉक्स को, उसमें मैसेज भी यही सेट कर रहा है। उसके बाद अब गाइस कौन सी चीज, अब हमारा अगर ये वाला डिस्कार्ड ये शो कर दिया उसने, अब हमारे ऑलरेडी इस पे क्या लिसनर लगे हुए हैं, जो डिस्कार्ड बटन लिसनर है वो हमारा कहाँ ऊपर हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब गाइस जब वो वहां से पैरामीटर पास होगा क्लिक का, तो वो वाला क्लिक हमने यहाँ पे ऊपर दिया था, तो जब वहां क्लिक होगा तो गाइज ये वाला, ये जो हमारा यहाँ पे हमने सेटअप किया है डिस्कार्ड बटन, इस पे क्लिक होगा। और जो हमारा नेगेटिव बटन था जो कीप एडिटिंग वाला था, वो हमने यही उसका लिसनर हमने यहीं बना लिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड यहाँ पे बेसिकली हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया था जो, और यहाँ पे शो करवा दिया था। तो बेसिकली गाइज बस ऊपर हमने क्या वैल्यू दे दी, वैल्यू दे दी किसकी, कि अगर पॉजिटिव बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, और कुछ नहीं कराएगा इस हमने। ओके हमने बेसिकली उसमें डिस्कार्ड बटन दे दिया। और यहाँ पे अगर आप देखो तो मेथड का जो डिफॉल्ट पैरामीटर है वो कौन क्या ले रहा है, इस डिस्कार्ड पैरामीटर ही ले रहा है। इसीलिए क्योंकि हमें सिंपल क्या, क्योंकि गाइज ये चीज भी अब आप
यही लॉजिक आप और ऐप्स पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये लॉजिक हम ऐसी ऐप पे क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस वाले ऐप का लॉजिक क्या है कि अगर डिस्कार्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो पीछे जाएंगे, कीप राइडिंग में सिंपल हमें उसी पे रहना है। तो डिस्कार्ड बटन के लिए ही ये मेथड क्रिएट करा गया है गाइस। मैं इसलिए इतनी डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि इस पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी होती है, वरना आगे भी आपको क्या होगी, इसमें कंफ्यूजन आती रहेगी। थोड़ा सा आई नो गाइस, जिसको समझ में आ गया है उसको लगेगा मैं रिपीट कर रहा हूँ, बट जिनको नहीं आया मैं इसीलिए और तरीकों से इसे क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो सा भी बेस्ट तरीका आपके समझ में आ जाए